फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरसिटी मोबाइल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है और वीडियो में ख़ासतौर पे विंडोज़ के रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक कवर करने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों को प्रॉब्लम आता है कि कोई भी आप प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं वो रन नहीं होता, एरर दिखाता है, ख़ासतौर पे पीसी स्लो हो जाता है, विंडो का बार बार करप्ट हो जाना, और कुछ यूज़र गाइडेंस भी दूंगा साथ में, ठीक है। और ड्राइवर जो इशू आता है, ड्राइवर आपस में ज़्यादातर टकरा जाते हैं, उसके रिलेटेड भी मैं बात करूँगा। तो वीडियो को गौर से देखिएगा, पूरी वीडियो वॉच करिएगा, आपको बहुत ही बेहतरीन सलूशन इसमें मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है डिवाइस मैनेजर, ठीक है ना। आपकी डिवाइस मैनेजर में क्या हो रहा है वो आपके लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अक्सर सर्वर लगा के देने के लिए मैं अक्सर लोगों के पीसी पे जाता रहता हूँ। तो जब मैं डिवाइस मैनेजर ओपन करता हूँ तो मुझे पहले ही पता चल जाता है कि ये बंदा प्रॉपर इस फील्ड में है या अभी नया है, ठीक है ना। उसकी रीज़न है, मैंने अभी इस लैपटॉप की नई विंडो की है, GSM का लैपटॉप है मेरा, GSM वर्क के लिए है ये। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले देखें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मेरे पीसी की भी ड्राइवर कंप्लीट नहीं है, मतलब ये मेरे लैपटॉप के ड्राइवर अनकम्प्लीट है। तो अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इसमें GSM का काम प्रॉपर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका जब आपके पीसी के ड्राइवर कंप्लीट नहीं होंगे तो ये प्रॉपर वर्क ही नहीं करेगा। GSM का काम इसने क्या करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने अपने पीसी के ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं। और ये जो आपको यहाँ पे ये आइकॉन नज़र आ रहे हैं ना साथ में येलो वाले, ठीक है, ये दो चीज़ें, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसके अभी कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ। ये चीज़ें, ये प्रॉपर इसके ड्राइवर अभी कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना। अगर कंप्लीट होते तो ये येलो आइकॉन ना आता, ठीक है। तो ये येलो आइकॉन आ रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, एक ड्राइवर पैक की डिस्क ले लें या ड्राइवर पैक सॉल्यूशन ले लें। मेरे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे ये मैं इंस्टॉल कर लूँगा, लेकिन अभी इंस्टॉल करके नहीं दिखा सकता क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है रीस्टार्ट की। तो मैं पीसी रीस्टार्ट करना पड़ जाएगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, आपके पास आप विंडो करते हैं, विंडो चाहे कोई सी भी हो, विंडो 10 कर लें, 11 कर लें, मसला उसमें नहीं होता। एक तो सबसे पहले आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे जाके चेक करें, ठीक है। राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ पे जाके चेक करें कि आपका विंडो है कौन सा मेड, कौन सा वर्जन आप चला रहे हैं, कब का वर्जन है, क्या उसकी डिटेल है, ठीक है ना। यहाँ पर देखें, मैं आपको थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे इंस्टॉलेशन की डेट बता रहा है, ठीक है। और ये है कौन सी डेट की, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। अभी इसका कहाँ होता है यार, एक सेकंड। ये लेटेस्ट डाउनलोड की गई है, ठीक है ना। ये बिल्ड है और विंडोज़ एक्सपीरियंस पैक विंडो प्रो N है। इसकी अब नहीं है, 2016, 17, 18 की तो नहीं है, ठीक है ना। विंडो लेटेस्ट होनी चाहिए, कोई सी भी हो विंडो। इसके बाद विंडो लेटेस्ट होनी चाहिए सबसे पहला। दूसरा, आपके पीसी के ड्राइवर कंप्लीट होनी चाहिए, कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। ड्राइवर पैक सॉल्यूशन का क्या होता है कि जब आप ड्राइवर पैक सॉल्यूशन इंस्टॉल करते हैं तो वो सारे ड्राइवर कंप्लीट कर देता है। अगर कोई रह जाता है तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं, या कोई लेटेस्ट ड्राइवर पैक सॉल्यूशन अगर आप डालते हैं तो वो भी हो जाता है। उसके बाद आ जाता है प्रोग्रामिंग में एरर। कोई भी प्रोग्राम एरर करते हैं, रन नहीं करता, बहुत सारे एरर दिखाता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या चीज़ आपको रिकमेंड करूँगा, AIO रन टाइम। ये जो AIO रन टाइम है, ऑल टाइम रन एरर फिक्स करने के लिए, इसको आपने अपने पीसी में लाजमी इंस्टॉल कर लेना है। इसका मैं थोड़ा सा आपको इंस्टॉलेशन और दिखा देता हूँ। ये मैंने इसको रन किया, ये अनपैक होगा सबसे पहले, फिर उसके बाद ये इंस्टॉलेशन करेगा। तो ये क्यों ज़रूरी होता है मैं आपको बता देता हूँ। हमारा प्रोग्राम जो होता है ना, वो किसी भी लैंग्वेज में लिखा गया हो, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर और इस तरह की C++ वगैरह को रीड करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके हमारा एक सॉफ्टवेयर मुकम्मल होता है। तो जब उसको उसके रिलेटेड चीज़ें नहीं मिलती तो वो एरर करता है, ठीक है। एक नेट फ्रेम वर्क नाम का सॉफ्टवेयर होता है, अगर लेटेस्ट वाला आपके पीसी में इंस्टॉल है, 4 मेरे ख्याल में 5 है या इस तरह का कुछ, तो फिर तो आपका पीसी 100% सही वर्क करेगा। अगर ओल्ड वर्जन पे अपडेट नहीं हो रहा, वो एरर कर जाता है, तो उससे भी आपको मसला आ सकता है, ठीक है। तो एक तो चीज़ हो गई विंडो लेटेस्ट होनी चाहिए। दूसरी क्या चीज़ हो गई, आपने AIO रन टाइम इंस्टॉल करना है हर सूरत में, कोई भी चीज़ इंस्टॉल करने से पहले, ठीक है ना। एंटीवायरस कोशिश करें डिसेबल रखें,
ये भी आपको ख़राब करता है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि आप जब भी ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले आपने ये नहीं कि जो ड्राइवर जहाँ से दिला है उठा लिया, नहीं, आप कोशिश करें चमेरा इंस्टॉलर इंस्टॉल करें। ठीक है, मैं इसको भी रन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि असल में ये जो AIO है ना, रन टाइम, ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है और ये तकरीबन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोगों को ये आसानी से मिल जाए। ये इसका इंटरफेस है, यहाँ पे आप देख लें आर प्रोग्राम रन टाइम डिनाइट है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्ट एक्स भी इसमें रिट्रीब्यूट है, उसके बाद जावा का जो भी एरर आएगा, जावा भी एक लैंग्वेज है, C++ के सारे वर्जन इसमें हैं, उसके बाद अडोबी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, अडोबी के बाद माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर लाइट भी है इसमें, और उसके बाद विजुअल स्टूडियो के रिलेटेड भी कंपोनेंट्स इसमें मौजूद हैं। तो ये आपने सारे इंस्टॉल कर लेने हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेंगे इस सारी चीज़ में। तो यहाँ पे ये देखें, ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है, बस इसको इंस्टॉल होने देते हैं। अभी मैं चमेरा की तरफ आता हूँ। अच्छा, चमेरा टूल को इंस्टॉल करने का मैं तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे आपने नेक्स्ट करना है और आपने फुल इंस्टॉल पे क्लिक करना है। अच्छा, इसमें आप फुल इंस्टॉल कर देते हैं, आपको क्या क्या चीज़ मिल जाती है मैं आपको बता दूं, और कौन कौन से ड्राइवर एक्स्ट्रा आपको करने पड़ेंगे वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले स्मार्ट कार्ड के ड्राइवर ये कर देगा, ADB कर देगा, मीडियाटेक, HTC के, LG के, हवावे के ड्राइवर ये कंप्लीट इंस्टॉल कर देता है, सैमसंग, क्वालकॉम के ड्राइवर, ब्लैकबेरी के, उसके बाद ये यूबी डिस्क ड्राइवर हमारे काम के भी होते हैं लेकिन नहीं भी होते हैं, उसके बाद मोटोरोला के ड्राइवर। अच्छा, इसमें आपने नोट किया होगा मीडियाटेक के तो ड्राइवर आ गए हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं आई, नोकिया के ड्राइवर नहीं है और SPD का कोई भी जिक्र नहीं है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ SPD के ड्राइवर जो मैं प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में वो वाले डाउनलोड करके इंस्टॉल करने हैं, और मीडियाटेक के भी मैं 64 बिट के या 32 बिट दोनों के प्रोवाइड कर दूंगा, वही डाउनलोड करके इंस्टॉल करने हैं। क्योंकि लोग असल में जो भी यूज़र होते हैं ना, ख़ासतौर पे नए यूज़र होते हैं, उनको ये नहीं पता होता, वो डाउनलोडिंग नई स्टार्ट करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि जो वो फाइल डाउनलोड कर रहे हैं आया वो वायरस है या फिर कुछ और चीज़ है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? अगर उनको पता चल जाए ना कि जो फाइल उन्होंने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहे हैं वो असल में एक वायरस है, ना कि एक पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर है वो ड्राइवर का, तो उनसे कभी भी विंडो करप्ट ना हो। ठीक है ना, वो चाहे जितना मर्जी इस्तेमाल करते हैं, विंडो इस तरह करप्ट नहीं होती। ये आपके यूज़र पे है कि वो उसको कैसे यूज़ करता है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं कि ये ड्राइवर आपस में मतलब मसला करते हैं, रीस्टार्ट हो जाता है ब्लू स्क्रीन के बाद। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं, जब आपके ड्राइवर हर किस्म का ड्राइवर आप इसमें डाल देंगे ना बिना जाने मुख्तलिफ वर्जन, तो फिर वो मसला करेगा ही करेगा, क्योंकि उसमें आपने मुख्तलिफ किस्म के ड्राइवर डाल रखे हैं। उस बेचारे को समझ नहीं आती कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो आपने कोशिश करनी है ड्राइवर आपने वही डालने हैं इसमें जो ज़रूरत के होते हैं। ठीक है ना, वो ड्राइवर आप इसमें डालें और इसको इंस्टॉल कर लें। बाकी ड्राइवर की लिस्ट में मैं आपको नीचे दे दूंगा। आपने एक तो ये वाला टूल इंस्टॉल करना है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा अपलोड करके, और ड्राइवर के भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, AI का भी मैं दे दूंगा, AIO रन टाइम एरर वाला। ये रन टाइम के जितने भी एरर हैं ये फिक्स कर देगा। बाकी तीसरी बात, सबसे मेन बात है कि यह अपने यूज़ कैसे करना है, अपने PC को सिक्योर कैसे करना है, क्योंकि हमारा एंटीवायरस डिसेबल होता है। हम कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं तो उसमें चाहे जितना भी वायरस होता है वो खुद ब खुद काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको डिफाइंडर हमने पहले ही ऑफ़ किया होता है। GSM के काम में डिफाइंडर नहीं चलता, भाई मैं आप लोगों को पहले बता दूं। तो डिफाइंडर हमारा ऑफ होता है और हम कोई गलत ड्राइवर या कोई इसके सॉफ्टवेयर करते हैं जो हमारा किसी मलवेयर में होता है, तो वो उसको ख़राब कर देता है। ठीक है, तो वो अपना काम शुरू कर देता है। हमारी विंडो में बहुत सारे मसले आ जाते हैं, विंडो करप्ट हो जाती है। विंडो इतनी आसानी से विंडो 10 मैंने नहीं देखा कि कभी करप्ट, हाँ स्लो हो जाती है, बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं, तो उनका सलूशन भी होता है। आप बजाय नई विंडो करने की कोशिश किया करें सलूशन ढूंढने का, क्योंकि इसी से आप सीखेंगे। जब आप काम करेंगे तो सीखेंगे, आपको बहुत टाइम लग जाएगा और जब आपको टाइम लगेगा ना तब आप सीखेंगे, और जब आप सीखेंगे तो आपकी विंडो 6-6 महीने 1-1 साल चलेगी। ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप जो फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, आया वो वायरस की फ़ाइल है या वो किसी ड्राइवर की फ़ाइल है। फ़ाइल वक्त के साथ एक्सपीरियंस गेन होता है। जब आपके पास एक्सपीरियंस गेन होगा तो आप फाइल को देख कर ही पहचान जाएंगे कि ये क्या चीज़ है, आपने क्या चीज़ डाउनलोड किया है, कि ये इसके रिलेटेड कोई चीज़ है या नहीं। अभी मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। आपने एक ड्राइवर डाउनलोड किया, SPD का है, MT का है, जो भी हो, वट एवर,
उसको जब आप ओपन करते हैं उसका एक तो सेटअप होता है, सेटअप के साथ आपको एक और चीज़ मिलती है, एक छोटा सा फोल्डर आपको ड्राइवर का नज़र आता है जिसमें उसके पार्टिकुलर ड्राइवर पड़े होते हैं और वो ड्राइवर जाके आपका काम करते हैं, ठीक है ना, आपके पीसी में इंजेक्ट होते हैं, इंस्टॉल होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह आप बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनकी आपने पहचान खुद करनी है। मैं वो चीज़ें नहीं बता सकता, मतलब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको वो सारी चीज़ें क्लियर करवाऊँ। ये तो आप वक्त के साथ यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी। विंडो आप लेटेस्ट वाली ही डाउनलोड करें क्योंकि उसमें बेहतर फ्यूचर होते हैं, विंडो 10 या 11, ठीक है ना। 7 का तो आजकल दौर भी नहीं रहा और उस पर मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा वर्क होता है सिवाय कुछ डिबगिंग के। तो बाकी उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी अगर चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। बाकी एक बात बताना चाहूँ कि साइट हमारी बंद हो गई है आप लोगों की ना सपोर्ट करने की वजह से। हालांकि इतनी अच्छी अच्छी कलेक्शन सॉफ्टवेयर की, फ्री सॉफ्टवेयर की मैंने डाली हुई थी, वो सारी चली गई। गूगल ने हमारे साइट को बैन किया था और फिर उड़ा भी दिया है, गूगल से हट गई है बिल्कुल मुकम्मल तौर पे। और फिर उसके बाद मैंने रिन्यू भी नहीं करवाई क्योंकि वो गूगल से मुकम्मल तौर पे हट गई थी। अगर सपोर्ट होती है ना, मतलब आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इस तरह की अगर सपोर्ट आप दिखाते हैं तो फिर चीज़ें अपलोड करने में हमें मसला नहीं होता, क्योंकि हम अपना टाइम वेस्ट करके आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। उसके बदले में हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, सिर्फ और सिर्फ लाइक और सपोर्ट चाहिए होता है, सब्सक्राइब चाहिए होता है। तो प्लीज़ काइंडली गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स किया करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो मोबाइल के ड्राइवर हैं उनके रिलेटेड बताऊंगा कि क्या ड्राइवर किस काम आता है और कौन सा ड्राइवर आपने किस तरह इंस्टॉल करना है, इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।